हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं ऑक्टेट रूल एंड इट्स लिमिटेशंस। ओके, ऑक्टेट रूल क्या होता है और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम एटम की बात करेंगे। हर एटम, मोस्ट ऑफ द एटम जो हमारे 118 एलिमेंट हैं, उनके जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना बच्चों, वो स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी कम करके बहुत स्टेबल होना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एटम से क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। एक्सेप्ट नोबल गैस, नोबल गैस की मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा अभी, उनको छोड़िए। उसके अलावा जितने एटम होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में नॉर्मली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल, जनरली वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं या कुछ और चीज़ें भी करते हैं। देखिए, तो नॉर्मली बच्चों कोई एटम हमारे पास है, जैसे यहाँ पर मैं कार्बन ले रहा हूँ। एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, कार्बन का 6 होता है, राइट। तो अगर मैंने कार्बन लिया तो कार्बन का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ तो कितना इलेक्ट्रॉन आता है बच्चों, 2 and 4 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, तो हमें मालूम है, देखिए ये हमारे माइंड में पहले से ही होना चाहिए बच्चों, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है बच्चों, ऑर्बिटल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं ना, यही तो होता है, इस तरीके से बना होता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होते हैं, यहाँ 8 होती है, फिर यहाँ 18 होती है ना। ये अगर आप देखोगे तो ये K, L, M, N इस तरीके से यहाँ N होता है। तो ये सेल्स हैं बच्चों, सेल हैं, इसमें K, L, M, N है। तो 2n² इसमें फॉर्मूला होता है। अगर इसके लिए इसके लिए n इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, n इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है, n इक्वल टू कितना होता है, 3। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 3 रखूँ, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 की यहाँ 2 हो जाएगा, 9 इक्वल टू 18 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से 2, 8, 18 मैक्सिमम क्या होती है, कैपेसिटी होती है किसी भी ऑर्बिट की। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन में यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और सेकंड में कितने हैं बच्चों, सेकंड में है 4। लेकिन यहाँ देखिए आप, सेकंड ऑर्बिट की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है कितनी है बच्चों, 8। तो हर एटम चाहता है कि अगर वो सेकंड ऑर्बिट उसका जो है आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ आ रहा है, सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो चाहता है कि उसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो नियॉन होता है ना बच्चों, Ne, नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 10 और उसमें होते हैं 2 and 8। ये देखिए, आउटरमोस्ट में सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 8 है, उसकी कितनी होती है, 8 होती है। इट इज़ वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल। ये क्या होता है आपका, बहुत स्टेबल होता है। कैसे, क्योंकि इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एटम। ये नॉर्मली बच्चों अपने एटम के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, क्योंकि इसके सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है और पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन हैं। इसीलिए बच्चों यहाँ पर जो कार्बन होता है ना बच्चों, कार्बन एटॉमिक फॉर्म में आप देखोगे ही नहीं, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। लेकिन सेकंड ऑर्बिट में 4 है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है बच्चों, 8 है। तो हर एटम क्या करना चाहता है बच्चों, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया या बेरिलियम हो गया, ये 3-4 पहले के एटम को छोड़ के रेस्ट आगे के कुछ एलिमेंट या एटम बच्चों जो हैं वो चाहते हैं कि उनके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। क्यों हो, क्योंकि जैसे उनके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपने वो क्या करेंगे बच्चों, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, वो स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए एवरी बेसिकली जो जिनका अप टू 20 एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, दीज एटम वांट्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब होता है बच्चों आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। तो अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी क्यों कोई आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, टू गेन स्टेबिलिटी। और बच्चों अगर आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो एटम क्या करना चाहता है बच्चों, कुछ न कुछ करके अपने बस आउटरमोस्ट में क्या इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कंप्लीट करना चाहता है बच्चों, ऑक्टेट। अगर कोई एटम
8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए, तो उसको सीधे बोल दिया गया बच्चों, उसी को क्या बोल दिया गया, ऑक्टेट रूल। लेकिन हाइड्रोजन अगर आप देखोगे बच्चों, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन पहले वाले सेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 है, तो ये आउटर मोस्ट में एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, क्योंकि एक तो इसके पास है। इसको डबलेट बोलते हैं, जैसे इसको ऑक्टेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डबलेट बोलते हैं। यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनके आउटर मोस्ट में अगर कितने हो, 2 भी इलेक्ट्रॉन हो, तो ये नॉर्मली स्टेबल हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो ऑक्टेट रूल क्या है, लास्ट बार एक बार और बताइए बच्चों। कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन टू गेन स्टेबिलिटी। दिस रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। देखिए, अगर मैं कार्बन लिखूं, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बोलो भाई, 4 इलेक्ट्रॉन। और मैं यहाँ पर ना बच्चों 4 हाइड्रोजन लेके आ रहा हूँ, ध्यान से समझना इसका क्या रीजन है, 4 हाइड्रोजन में क्यों लेके आ रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन को अपने आउटर मोस्ट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक उसके पास एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन कार्बन ने बच्चों एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 4। तो टोटल आउटर मोस्ट में 4 थे और 4 और आ गए, तो टोटल इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अंदर वाले में तो 2 थे ही थे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन थे, लास्ट में कितने हो गए, 8। अब ये जो है कार्बन क्या हो गया, हर हाइड्रोजन के कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 2 2 2 2 है ना। और कार्बन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों इट विल CH4, ये क्या बन गया आपका, CH4 बन गया बच्चों। और ये क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। आपको मालूम है ना, CH4 मीथेन गैस क्या होती है बच्चों, स्टेबल होती है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड, आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा बच्चों, CO3 नहीं देखा होगा, है ना। बिना चार्ज के CO3 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर आप इसमें -2 लगा दें तब अलग बात है बच्चों, लेकिन आपने CO3 नहीं देखा होगा। CO4 आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा, ये बनते ही नहीं हैं। ये क्यों नहीं बनते हैं आपको खुद मालूम चल जाएगा। एक बार ध्यान से यहाँ पर आप देखिए, कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे 2 और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए बच्चों, ऑक्टेट रूल अगर आप देखेंगे तो तीनों एटम यहाँ पर अपने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 8 8 और 8, ठीक है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये कार्बन से, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार ये वाला ऑक्सीजन भी कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको, 2, तो 2 यहाँ से लेगा और 2 यहाँ वाले से लेगा बच्चों। तो अब आप इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हर एटम अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए बच्चों एक दूसरे एटम से क्या करता है, रिएक्शन करता है बच्चों, ठीक है। रिएक्शन करेगा तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो CO2 स्टेबल है, CH4 स्टेबल है ना। देखो, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं बच्चों, इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको फाइनली ऐसे लिखते हैं बाद में, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ये, ठीक है। इस तरीके से कोवलेंट, कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए, है ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, तो ये कैसे, CO2 कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड हो गया, है ना। ये सब सिंगल बॉन्ड थे, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड हो गए। इस तरीके से इसकी कहानी आगे बढ़ती है। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लें फटाफट से, एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बढ़िया से आप इसको नोट भी करें, ठीक है। तो ये कहानी थी बच्चों ऑक्टेट रूल की, और ऑक्टेट रूल में ही जो है आपका बहुत सारी चीज़ें भी, लिमिटेशंस भी हैं। अब हम लिमिटेशन की बात करेंगे बच्चों। अभी तक हमने कहा कोई एटम अपने आउटर मोस्ट में स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए वो नॉर्मली रिएक्शन करता है, लेकिन हाइड्रोजन वगैरह को छोड़ के वो डबलेट आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। अब इसके क्या है बच्चों, लिमिटेशंस हैं। क्या हैं, लिमिटेशंस। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। नंबर 1, यहाँ की 6 लिमिटेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6। अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा बच्चों, अभी एक एक एग्जाम्पल लेके आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, दी एटम, सबसे पहले जो लिमिटेशन होता है, जैसे हमारे पास BH3 है, BH3 में बच्चों स्टेबल है, लेकिन जो
आपका बी सेंट्रल एटम है, इसके आउटर मोस्ट में आप देखेंगे तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तब भी स्टेबल है। ऑक्टेट क्या कहता है, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों, 8, लेकिन ये भी स्टेबल है, यानी इनकम्प्लीट वैलेंस ऑर्बिट या ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल, आप इसको आगे लिख सकते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट वैलेंस ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल एटम। बच्चों हम क्या बोल रहे थे अभी तक, नॉर्मली कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट में, ठीक है, आउटर मोस्ट यानी वैलेंस वाले में, वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, लेकिन इसमें कितने हैं, केवल 6 हैं। उसी प्रकार से आप AlCl3 देख सकते हैं, ठीक है, BeH2 देख सकते हैं, BH2 देख सकते हैं, ये सब जो है आउटर मोस्ट में इनके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब भी ये क्या है, स्टेबल है बच्चों, तब भी क्या है, स्टेबल है ना। तो ऑक्टेट ने क्या बोला था, केवल वो स्टेबल होगा जिसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी कंडीशन है पहला। दूसरा बच्चों, दूसरा और आसान है, एक्सपेंड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बच्चों कुछ ऐसे आपके मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 8 बोला था, है ना, जैसे NO हो गया। अगर आप NO में बॉन्डिंग करते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, देखिए आप यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। नाइट्रोजन के पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन है, तब भी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, NO है बच्चों, ये स्टेबल है, ये एग्जिस्ट करती है ये गैस, है ना। उसी तरीके से आप देखेंगे NO2 ये भी आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर की गैस होती है, BROWN, ब्राउन कलर की गैस होती है, ध्यान देना, ब्राउन कलर गैस होती है। इसमें भी आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर एक तो डेटिव बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, और इसके पास अब आप ध्यान से देखेंगे ऐसे करके, यहाँ 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन में आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं, यहाँ इसके दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, ऑक्टेट रूल यहाँ भी फॉलो नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी एग्जिस्ट करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों केस में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी दीज आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, करेक्ट। चलिए ये भी स्टेबल होते हैं। इसके अलावा बच्चों तीसरा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या है वो देखते हैं बच्चों। कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा PCl5, आपने 100% बच्चों PCl5 के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। तो PCl5 में हम देखते हैं ना बच्चों, क्या देखते हैं, देखिए जो फॉस्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर होता है 15। फॉस्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर बच्चों, 15 होता है। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ एटॉमिक मास लिखा जाता है एक्चुअली 15, ये ठीक है बच्चों। तो फॉस्फोरस का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बच्चों, कितना जगह 2 8 एंड 5, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो फॉस्फोरस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 लिख सकता हूँ बच्चों। क्लोरीन कितने है इसके साथ, जल्दी बोलें, क्लोरीन है इसके पास 5, 1 2 3 4 5। हर क्लोरीन के आउटर मोस्ट में बच्चों मैं आपको बता दूं 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब में 7 होते हैं। तो क्लोरीन के तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इस तरीके से पांचों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेते हैं, फॉस्फोरस से ले लेते हैं। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो अब फॉस्फोरस भी एक इलेक्ट्रॉन सारे क्लोरीन से बच्चों इस तरीके से लेगा। तो आप देखेंगे कि फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बना दिए बच्चों, यहाँ पर फॉस्फोरस ने इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 Cl के साथ कितने बॉन्ड बनाए, 5 बॉन्ड। अब आपको मालूम है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। तो फॉस्फोरस के केस में आप देखेंगे PCl5 के केस में तो बच्चों इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक्साइट कर गया ना बच्चों, एक्सपेंड कर गया ना 8। अभी ऑक्टेट रूल क्या बोलता था, ऑक्टेट रूल क्या बोलता था बच्चों, ऑक्टेट रूल ने बोला था
कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जल्दी बोलो बच्चों, केवल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो स्टेबल होगा। लेकिन बच्चों PCl5 इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। इसमें जो फॉस्फोरस है सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट में बच्चों जो उसका ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है। स्टिल इट इज स्टेबल, तब भी क्या होता है बच्चों आपका स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए फिर आता है बच्चों अगला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। देखो इसकी पूरी हाइपोथेसिस बोल सकते हो, पूरी रूल बोल सकते हो बच्चों, इसी चीज पर बेस्ड था कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि हर एक नोबल गैस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे बच्चों, 8, और वो स्टेबल होती थी। बिल्कुल बच्चों, हीलियम को छोड़ के उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी तक इनका कोई मॉलिक्यूल या कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड नहीं पाया गया है बच्चों, मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, एक जीनोन होता है बच्चों, जीनोन होता है, क्रिप्टॉन होता है, रेडॉन होता है, ये सारे है ना। तो ये इन सारे के आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर ये 8 होते तो स्टेबल होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू स्टेबल होना चाहिए था। किसके अकॉर्डिंग स्टेबल होना चाहिए था बच्चों, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। अगर स्टेबल होता तो दूसरे से रिएक्शन नहीं करना चाहिए था। मैं आपको बता दूं बच्चों, इसके बहुत सारे जीनोन के बहुत सारे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बहुत सारे बच्चों कंपाउंड नोन है बच्चों। क्रिप्टॉन के भी हैं, केवल किसके नहीं हैं, हीलियम, नियोन और आर्गन, 3 ही नोबल गैस ऐसी हैं जिसके अभी तक बच्चों कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल डिस्कवर नहीं हो पाया है। बाकी सबके आपके जितने भी आपके क्रिप्टॉन हो गया, जीनोन हो गया, रेडॉन हो गया, इन सबके क्या हैं आपके बच्चों, कोई ना कोई मॉलिक्यूल जरूर है। और बेसिकली किन एटम के साथ बच्चों दिखाया गया है, किन एटम के साथ मिला है बच्चों, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दीज आर फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ इनके बहुत सारे क्या हैं बच्चों, मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ बच्चों, कंपाउंड ऑफ नोबल गैस में मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, जैसे जीनोन XeO4 हो गया, बहुत स्टेबल होता है, XeO2F2 हो गया, ये हो गया, इस तरीके से बहुत सारे हैं बच्चों। बात समझ में आई। तो नोबल गैस भी क्या कर रहे हैं, इवन दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट बट स्टिल दे फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल यहाँ फेल हो गया बच्चों। क्यों बनाता है, कैसे बनाता है बच्चों, आगे जरूर कहानी इसकी हम सीखेंगे। नेक्स्ट इज वेरी ये जो ऑक्टेट रूल था बच्चों, डज नॉट tell about stability ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों इसने बोला आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो कुछ न कुछ करके 8 इलेक्ट्रॉन जैसी एटम कंप्लीट करता है तो स्टेबल हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इट डज नॉट टेल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसका क्या मतलब है, इसने इतना जरूर बोला था बच्चों कि अपने आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कितना स्टेबल होगा, क्या दूसरी उसके बाद अगर एक बार स्टेबल हो गया तो दूसरी बार रिएक्शन नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है या कम स्टेबल होता है, कुछ भी नहीं बताया था। बात समझ में आ रही है। जैसे CO2 बन गया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ऑक्सीजन और कार्बन से मिलके, क्योंकि दोनों के आउटरमोस्ट में क्या थे, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयरिंग करी, म्यूचुअल शेयरिंग करी बच्चों। दोनों के तीनों एटम के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन बच्चों पता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर सकता है, यानी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है। यानी कितना स्टेबल होगा कोई भी मॉलिक्यूल, इसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, बस इसने कहा था कि स्टेबल होगा, है ना। कितना स्टेबल होगा नहीं बताया। ओके बच्चों, लास्ट है बच्चों शेप्स। बच्चों देखो, इसने मॉलिक्यूल का जिक्र किया था। इसने कहा था कि एटम जब रिएक्शन करेगा तो एक दूसरे से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए तो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। लेकिन वो जो मॉलिक्यूल बना बच्चों, उसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, उसका शेप होगा कि वो ट्रायंगुलर है या फिर आपका स्प्लेनर है या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है या ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, कैसा है, कुछ भी नहीं बताया। किसी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया बच्चों। तो दैट वाज आल्सो द वन मोर और 6th लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। बच्चों यही इसका क्या था बच्चों, अगला और लास्ट
लिमिटेशन था। बात समझ में आई बच्चों? सो दीज आर दी लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। नंबर 1, इनकम्प्लीट outermost orbit of the central atom or electron species, expanded octet, compound of noble gases. It does not tell about the stability of atom and shapes. It does not give the information about the shapes of molecule. कोई molecule का shape कैसा है बिल्कुल उसके बारे में आइडिया नहीं देता है। So these are the these are the limitations of octet rule। चलिए बच्चों इसको नोट करें बढ़िया से, और बच्चों उससे ज़्यादा जरूरी पढ़ें, पूरे मन से पढ़ें बच्चों। यही समय है पढ़ने का, समझने का, और अब समझ पाए तो समझना पूरी ज़िंदगी अच्छी होगी। अगर अभी नहीं समझ पा रहे हो तो दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, आगे जाके भी दिक्कतें आएंगी। हम ऐसा सोचते हैं कि चलो अभी तो कट जाएगा, आगे जाके अच्छा करेंगे। नो वे, नॉट पॉसिबल स्टूडेंट। इफ़ यू आर नॉट डूइंग hard work in your present situation, or if you are not doing well in your present situation, you cannot do anything good in your future। याद रखना बच्चों, ये मंत्र है। अगर अभी नहीं किया जा सकता तो भविष्य में बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर करना है तो अभी करें, और जो अभी करेगा उसका भविष्य सुनहरा होगा, गोल्डन होगा। चलिए बच्चों, इसके साथ मैं आज की लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।